बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव काफी शांत दिख रहे थे। मीडिया के सवालों और जवाबों से वो बच रहे थे, लेकिन आज वो फिर से एक बार हरकत में आए हैं और अपने जो इस बार विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली है, इसकी हार की वजहों की समीक्षा आज वो करेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर। और अब वो संगठन को दुरुस्त करने में भी लग गए हैं। 119 सीटें पर उन्हें करारी हार मिली है और इस 119 सीटों पर तेजस्वी यादव को क्यों हार मिली है, आरजेडी की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों हुई बिहार में, इसी बात का समीक्षा आज तेजस्वी यादव अपने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को और मंडल प्रमंडल तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में, उन सबके साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और हार की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी वजह रही जिनके कारण इतनी बड़ी शिकस्त मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव अब नुकसान की वजहों को समझने और संगठन को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज 26 नवंबर से 30 नवंबर तक पटना स्थित राजद कार्यालय में 119 हारी हुई सीटों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव इस दौरान हारे हुए प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों और पार्टी के प्रधान महासचिवों के साथ प्रमंडलवार 1-to-1 बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव प्रत्याशियों से बूथ स्तर की रिपोर्ट, मतदान पैटर्न, विभिन्न सामाजिक वर्गों का वोट शेयर, सहयोगी दलों के प्रदर्शन और चुनावी रणनीति पर विस्तृत फीडबैक लेंगे। चुनाव के तुरंत बाद ही तेजस्वी ने सभी हारे प्रत्याशियों से भीतर घातियों की सूची मांगी थी। अब इस समीक्षा बैठक में यह जानने की कोशिश करेंगे कि हार के पीछे संगठनात्मक कमजोरी थी, रणनीतिक चूक थी या फिर स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी थी। मैं आपको बता दूं कि 2 चरणों में होगी समीक्षा बैठक। तेजस्वी यादव की यह समीक्षा बैठक 2 चरणों में होगी। पहला चरण 26 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधान मंडल का सत्र होने के कारण बैठकों को रोक दिया जाएगा। दूसरा चरण 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों के आधार पर संगठनात्मक सुधार और नई रणनीति पर फैसला किया जा सकता है। आज पहले दिन मगध प्रमंडल के हारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है। चुनाव परिणाम आने के बाद 14 नवंबर से तेजस्वी ने मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से दूरी बना रखी थी। अब वो सीधे अपने प्रत्याशियों से बातचीत कर हार का कारण समझना चाहते हैं। पार्टी के भीतर माना जा रहा है कि तेजस्वी इन समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर बड़े स्तर पर बदलाव और कठोर निर्णय ले सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को जिस प्रकार से करारी हार मिली है, इस बात का संदेह तो खुद तेजस्वी यादव को भी नहीं होगा। आरजेडी के कार्यकर्ता ये मान के चल रहे थे कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन जिस प्रकार जनाधार रहा एक तरफा एनडीए के पक्ष में, आरजेडी विपक्ष में कह लें कि उनकी एक संख्या अधिक भी नहीं हुई, मतलब विपक्ष में भी उनकी एक भारी संख्या नहीं हुई, सरकार तो बनाने की बात दूर की है। तो अब इसी कड़ी में वो समीक्षा बैठक करेंगे आज तेजस्वी यादव। हालांकि 2 चरणों में समीक्षा बैठक होगा। 26 नवंबर यानी कि आज से 30 नवंबर तक पहला चरण होगा। उसके बाद विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो विधानसभा के सत्र खत्म होने के बाद दूसरा चरण फिर से स्टार्ट होगा। आज मगध प्रमंडल के जो प्रत्याशी हैं हारे हुए, उनको बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा कि आपके हार का क्या क्या कारण रहा है आपके क्षेत्र में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के हार का बहुत कारण रहा है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर अपर स्तर तक बहुत सारे कारण रहे हैं। हालांकि तेजस्वी लगातार चुनाव में काफी मेहनत कर रहे थे और 1 मैन आर्मी के तरह अपने पार्टी को जिताने में लगे हुए थे, लेकिन अंततः बिहार का एक तरफा जनाधार एनडीए के पक्ष में रहा और महागठबंधन की करारी हार हुई है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।